रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के पश्चात 21% लाभ कमाना चाहता है। उसे अपने वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। ठीक, तो क्रय मूल्य उसका मान लो 100 और वास्तविक विक्रय मूल्य 21% लाभ कमाना है हर हाल में, तो 100 धन 21 बराबर 121। अब क्लियर हो गई बात कि हमको बेचना 121 में है और कह रहे हैं कि 45% छूट देंगे। इसका मतलब अंकित मूल्य कोई और होगा, अंकित मूल्य 121 से अधिक होगा तथा उस पर 45% की छूट या हानि होगी। तो सूत्र हमारा जो है अंकित मूल्य क्रय मूल्य वाला वही लागू कर दो। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 121 गुणे 100 बटे 45 छूट देगा 55 बचा। 11 से 11 गए 121, 11 पचे 55 और 5 के संयम 100, 11 दूनी 22, 220। ठीक, तो अंकित मूल्य हो गया 220। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना है, तो 220 माइनस 100 बराबर 120। तो 120% अधिक अंकित करे, ये ऑप्शन नंबर बी। देखो 100% करने पर दूना होता है और 100 से भी ज्यादा है, 220 है तो 100% से ज्यादा आएगा और आ गया 120%, दूने से ज्यादा दाम उसका अंकित हुआ। बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 6.25% के दो क्रमिक छूट देने के बाद भी लागत मूल्य पर 120 रुपये का 20% का लाभ हो। देखो बड़ी सीधी बात है कि 20% का लाभ होना है, तो कोई दाम फिक्स तो दिया नहीं है, 100% में दिया गया है, तो क्रय मूल्य मान लिया जाए 100 और लाभ बराबर 20%। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 20 जोड़ो 100 में 120। अब तय है कि 120 में उसको बेचना है। ठीक, तो अंकित मूल्य उसका 120 से ज्यादा होगा, तो 20% छूट है, तो क्या हुआ 100 गुणे 80 बटे 100 गुणे 6 अब एक समतुल्य बट्टा मान ले रहे हैं, तो क्या हुआ 100 गुणे 80 बटे 100 गुणे ये 6.25 के हिसाब के 93.75। ठीक, ये सरलीकरण किया गया, बराबर आया क्या 75। ठीक, इसलिए बट्टा बराबर 100 माइनस 75 बराबर 25%। हमारे कहने का मतलब ये है कि 20% और 6.5% दोनों को एक बट्टे में बदल लिया गया और उसका मान आ गया 25%। तो अब अंकित मूल्य जो होगा उस पर 25% की हानि होगी और विक्रय मूल्य 120 है, 120 गुणे 100 बटे 75, 25% छूट है, 75 बचा। इसका सरलीकरण किया गया, 25 75, 25 चौके 100 और 3 चौक 12, 4 चौक 16, 160 रुपये। तो 160 में से 100 घटा दिया गया, अधिक अंकित मूल्य के लिए 60, तो 100 रुपये पर कितना 60 रुपये बढ़ाया गया और यही हो गया 60%। ऑप्शन नंबर डी। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। तो कोई परमानेंट मूल्य नहीं दिया गया है, तो क्रय मूल्य मान लिया जाए 100 और 6.6% लाभ लेना है, तो 6.600 में जोड़ दिया जाए रुपया, तो 106.6। ठीक, अब क्या है अंकित मूल्य इससे बड़ा होगा और 18% की छूट। तो अंकित मूल्य या क्रय मूल्य के सूत्र से विक्रय मूल्य हमारे पास है 106.6 गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि या छूट
तो 106.6 गुणे 100 बटे 18 छूट है तो 82 बचा। 100 माइनस हानि प्रतिशत होती है ना। अब सरलीकरण किया गया तो सरलीकरण करते करते इसका मान क्या आया 1.3 गुणे 100, ये लास्ट में हुआ तो 100 से गुणा किया गया तो क्या आ गया 130। ठीक, तो क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य बराबर 130 माइनस 100 बराबर 30, क्योंकि 100 पर ही है इसलिए ये 30% भी हुआ। और ये ऑप्शन नंबर बी।